आयुष्मान भव। पंच तत्व का शांति यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब हम बच्चे का नामकरण करते हैं। गुरुजी, कितनी पूजा, कितने व्रत रखने के बाद हमारे ठाकुर वंश को ये पहला वारिस मिला है। आशीर्वाद दीजिए। ये मेरी विरासत को भले ही न बढ़ाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्म को निभाने वाला धर्मराज होना चाहिए। ऐसा कोई नाम बताइए। उत्तम, अति उत्तम। अद्भुत है, महाअद्भुत। अक्सर लोगों के दाहिने हाथ में लकीरें होती हैं, पर बच्चे के भविष्य की रेखाएं इसके माथे पर हैं। वैसे तो हथियार और मृत्यु का सामना करने वाले मैंने बहुत देखे हैं, पर मृत्यु ही इसका हथियार है। मृत्युंजय है ये बालक। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। पुजारी जी, ये क्या हुआ? क्या बताऊं ठाकुर साहब, वो दिग्विजय का भाई वीरा मंदिर में आया था और हम जिस गाय की पूजा कर रहे थे उस गाय को उठाकर ले गया वो। इंसान हो या जानवर, बच्चे को माँ का दूध चाहिए। उसे माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम इंसान हो या जानवर, कितनी बार तुम्हें कहा कि ये पाप का व्यापार बंद कर दो, ये तुम्हें विनाश तक ले जाएगा। समझ नहीं आता? तुझे क्या समस्या है? गौ माता शब्द कोई जाति या मजहब नहीं है, 4 पैरों पे चलने वाला ये धर्म है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुझे यहीं पर हलाल कर दूंगा। ये गौ माता अपने बच्चों को छोड़कर इंसान के बच्चों को अपना दूध पिलाती है, दूसरों के बच्चों को जीवन दान देती है। ऐसी माँ को तू कैसे मार सकता है? हम सभी इंसानों का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है, गौ माता पर निर्भर है। सारी गौ माताओं को छोड़ दो। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, धर्म हमेशा आपका आभारी रहेगा। ले जाइए इन्हें। चलो चलो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर साहब कितने अच्छे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। प्रेम और लगाव इंसान से ज्यादा जानवर समझते हैं। इसे यहीं रहने दो, कुछ दिनों के लिए ये हमारे पास ही रहेगी। इसे ले जाकर पेड़ से बांध दो। जब तक ये माता से माफी नहीं मांगता इसे छोड़ना नहीं। और हाँ, एक बात और, दिग्विजय को भी खबर भेज देना। एकड़ की परमिशन लेकर तुम लोगों ने 100 एकड़ हड़प लिया। विरोध करने पर तुमने ऑफिसर को भी खरीद लिया, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। ओए ऑफिसर, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर मैं तेरी लाश काट के चील कौओं को खिला दूंगा। मेरे भाई ने जैसा कहा चुपचाप वैसा कर, वरना यही काट दूंगा। ज्यादा क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं। तेरा क्रोध ही तेरा शत्रु है और तेरा संयम तेरी ढाल है। छोटे बच्चे और ईमानदार अफसर गुस्से से नहीं मानते हैं, उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाओ। सुनिए, वेद पुराण पढ़ते हैं कि नहीं? वामन की कथा सुनिए। 3 गज जमीन मांगकर जिसने भूमि पाताल पर कब्जा कर लिया वो भगवान, और मैंने 10 एकड़ की परमिशन लेके 100 एकड़ पर कब्जा कर लिया तो मैं शैतान हो गया। लॉजिक मिस हो रहा ना सर? आप चले गए तो आपकी जगह दूसरा अफसर आ जाएगा, पर आपकी बीवी की मांग कोई दूसरा भर दे तो? नहीं सर, समझ गया मैं सर। भैया भैया, कौन मर गया रे? आपके भाई को पेट से बांध दिया है और उसने भाई को बहुत मारा। भैया,
आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, मैं आपकी आंखों के सामने उस ठाकुर को जिंदा जला दूंगा। ये गलत है। उसे गांव पर अधिकार चाहिए, हमें भी अधिकार चाहिए, पर गांव वालों को वो चाहिए। माफी ही मांगनी है, मांग लेते हैं। ये देखो मेरी चूड़ियाँ। तुम्हारे हाथों में इन चूड़ियों की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। ये देखो मेरी चूड़ियाँ। बहुत सुंदर है। भाभी, मुन्ने को देख रही है? कैसे आपको देखकर मुस्कुरा रहा है? इस उम्र में भगवान बच्चों के साथ खेलते हैं, ऐसा कहते हैं। पता नहीं इसके साथ कौन से भगवान खेल रहे और कौन होंगे? होंगे? महादेव की आप भक्त है तो शिव जी ही होंगे। ये लो। नहीं मैं नहीं दूंगी। अरे बेटा संभल कर गिर जाओगी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। हमने सुना माफी मंगवाने के लिए आपने खास निमंत्रण भेजा है। माफी क्या, आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आइए, खाते हुए बात करते हैं। भैया, आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? चुप रहो। खाने के समय घर पर आने वाला भले ही दुश्मन क्यों ना हो, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। दिग्विजय, आओ खाना खाते हैं। हमेशा याद रखो, दरिया दिली के बारे में बताया था ना। धन्यवाद ठाकुर साहब। सॉरी, एक बार और। व्यर्थ में चिंता करते हो, किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम अमर हो। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? आत्मा न जन्म लेती है, न उसकी मृत्यु होती है। सोचा था गांव में दारू की फैक्ट्री चलाऊंगा, पर बीच में तू आ गया। जब तंबाकू की फसल लगाने के लिए सरकार से खेत खरीदने का सोचा, तो फिर बीच में आ गया। खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह चलाना चाहते हैं, तो तुमने अवैध बताकर हमारी शिकायत कर दी। अबे तू है कौन? हमारे काम में दखल देने वाला तू है कौन? कोई शहंशाह है? कौन है? कहां है तेरा वारिस? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। दिग्विजय, मेरे पास मत आना। अरे अरे भाभी जी, आपको नहीं छुएंगे। कौन है ये राजकुमार? खानदान का चश्मो चिराग। सुना है इसके हाथ की लकीरें इसके माथे पर प्रदर्शित हो रही है, तो लकीरें मिटा दो। नहीं दिग्विजय, छोड़ दे। को लेकर भाग जाओ। स्वस्ति न इन्द्रवृत्तश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न इन्द्रवृत्तश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः खत्म कर दो उनको। कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। नहीं बचेगा।
मुझे मत मारो अंकल, नहीं, मुझे मत मारो। हे ईश्वर, अगर आप हैं तो आपको मेरे बेटे को बचाना होगा। आज आपकी परीक्षा है ईश्वर। जाके पकड़ो उसे, बचने न पाए। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। भाई, यहाँ पर है भाई। और तेज भगाना। एक क्या राइट ठोक दे। भाई, उसकी लाश मिल गई है भाई। माता रानी को बलि चढ़ाने की मेरी तमन्ना आज पूरी हो जाएगी। भाई, आखिरी वारिस भी मर गया। बेजुबान जानवर है, गवाही नहीं दे सकता, पर आंखें हमेशा गवाही देंगी। इस नरसंहार को देखने वाली कोई भी आंख खुली नहीं रहनी चाहिए। लगे हाथों सारे सबूतों और गवाहों की चिता भी इसी हवन कुंड में जला दो। इस धरती पर गुनाह करने वाला हर शख्स अपने चारों तरफ देखता है और वो ये सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। वो ये नहीं जानता कि कोई है जो उसे देख रहा है। हर पापी के कर्मों का हिसाब ऊपर होता है, देर से ही सही, लेकिन उससे अपने आप को पापी कभी नहीं बचा सकता। इस बच्चे के साथ जो आज दरिंदगी हुई है उसे शायद ये पता ना हो, या जो ऊपर चले गए उनको भी ये कभी नहीं पता चले कि उनका बच्चा जिंदा है भी या नहीं। उधर गुनहगारों को ये लगता है कि उन्हें देखने वाला इस धरती पर शायद कोई नहीं बचा, पर यह तय है कि इस धरती में विलीन पंचतत्व ही हर घटना के साक्ष्य बनेंगे। ये बच्चा उनके गुनाहों का प्रायश्चित उनसे ही करवाएगा। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। यही सृष्टि का नियम है। पंचभूत क्षेत्र
शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं नमामीश्वरं प्राणेश्वरं पञ्चभूतेश्वरं अनादीश्वरं आदिश्वरं सर्वकालेश्वरं शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं। साहब लगता है ये काम डाकुओं का है। सारा रुपया औरतों के जेवर सब लूट ले गए। ठाकुर साहब के पूरे परिवार को मार दिया साहब। अगर वो लुटेरे होते तो गौ माता को क्यों मारते, छोटे बच्चों को क्यों मारते साहब? पुजारी जी, क्या हुआ पुजारी जी? पुलिस वालों को उनका काम अब आप सिखाएंगे क्या? मेरा वो मतलब नहीं था साहब। शांत हो जाइए, उनको उनका काम करने दीजिए। जो गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, आज उसी को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा है। ये कैसा अनर्थ है? शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं शिवं शिवं भव हरं हरं। हे भोलेनाथ, अब आपकी शरण में है आपका बेटा। शिव की अनुमति के बिना कोई भी जन्म नहीं ले सकता, इसलिए अब आप ही इसके पिता हैं। लीजिए जजमान, पूजा समाप्त हुई। दिल से अपने मन की मुराद मांग लीजिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। देखा जजमान, शिव जी ने आपके मन की इच्छा को कैसे पूरा किया। आप इसके माता पिता बनेंगे, यही भगवान की इच्छा है। इसीलिए तो ठीक समय पर इस बच्चे को कोई यहाँ छोड़ गया है। आज से इस बच्चे का नाम होगा विश्वा। We will be right back. Keep watching Zee Cinema HD. मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। ये जोश किसी जवान खून का लगता है। वायलेंस ये तुम्हारे डीएनए में है। आज वो रहेगा या मैं। वीरा राघव रेड्डी की तलवार तुम्हें ढूंढ निकालेगी। ज़ी सिनेमा HD प्रीमियर अरविंद समेता शनिवार 21 नवंबर रात 8 बजे ज़ी सिनेमा HD पर। इनके ख्यालात कभी न मिले और फिर इन्होंने चलाई नई स्कोडा रैपिड। मन को पसंद आई माइलेज, प्रीत को पसंद आया पावर। नई स्कोडा रैपिड TSI, दो तरफा खुशी। स्कोडा सिंपली क्लेवर। जहाँ गरबान होगी वही आप लोग का। एक इंडिया हमारे दिलों में भी रहता है। गूगल पे पर खेलिए गो इंडिया गेम और घर बैठे सेलिब्रेट करिए उस दिल वाले इंडिया को। बॉडी नहीं है, जिम से जीरो रिश्ता है। पर जो भी कहो, लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। भीखा जी और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली loves पिताजी, loves पिताजी। अब
डिसइंफेक्टिंग सजा नहीं, मजा है। नया सैवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। नो टेंशन फॉर सरफेस डिसइंफेक्शन। सैवलॉन। मम्मा देखो छोटू डांस कर रहा है, आओ ना। सारा टाइम स्नैक्स ही बनेगा तो चिंटू का स्वैग कैसे दिखेगा? बनाओ सिर्फ 3 मिनट में मकेन के टेस्टी स्नैक्स, गर्मा गर्म। मम्मा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। और आप भी करो फन हरदम। मकेन 3 मिनट में डन, टेस्टी और फन। Work hard, that's my style, yo. Work hard, it's my life, yeah. मॉम, अगली दिवाली तक हो जाएगी डस्टिंग। Eye autofocus on Vivo V20 keeps you in focus even while moving. Delight every moment. Vivo. Need to go to the salon. But isn't it risky? अपने सैलॉन को घर ले आओ। Wheat cold wax strips. The future of waxing. It's cool gel wax grips the hair, not the skin. For salon smooth finish at home, get up to 28 days of smoothness with the future of waxing. Bye bye salon. चेन्नई में इतने, मुंबई में इतने, यहाँ ज्यादा, वहाँ कम। ये है क्या? वही जो हर कंपनी छुपाना चाहती है, पर एयरटेल नहीं। ये गिनती है कस्टमर्स के सवालों की जो इस वक्त हमारे सिस्टम में है। ये सब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन हमारे सिस्टम में 0 क्वेश्चंस, 0 कंप्लेंट्स हो। मतलब एयरटेल से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी? फालतू का था। Impossible. माना ये इम्पॉसिबल है, पर कोशिश तो हम करेंगे। गट्स है। इंडोर कवरेज, लॉकडाउन में रिचार्ज और ऐसे लाखों सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, और आपके हर सवाल का जवाब ना दें तब तक हम रुकेंगे नहीं। अपने इरादों को देने अंजाम, फिर से जाग उठा शैतान। ब्रह्म राक्षस 22 नवंबर से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे। जी टीवी, आज लिखेंगे कल। थैंक यू गाइस, ये सक्सेस मेरी नहीं आप सबकी है। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसका कारण मेरी फैमिली और आप सबका साथ। थैंक यू सो मच। सर, आप अपने सभी बिजनेस और साम्राज्य का उत्तराधिकारी विश्वा को बना रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे मेरी इकोनॉमिकल लाइफ नहीं, उसे एडवेंचरस लाइफ पसंद है। अभी आपका बेटा कहाँ है सर? अभी वो दुबई में है। चलो जल्दी से पहले ये खा लो, फिर चलते हैं पार्क। Chase it down. Chase it down. What a shot, yaar. Life is like a game. We keep playing till we win. Very good performance, darling. Yeah, You acted right, so naturally. yeah. And guys, you did it amazing. With all your performances, Dubai should will win.
So what's your move, buddy? और क्या है, कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाना है। मतलब सारे स्टफ हमारे पास है ना? हमने जो किया है वो रियलिटी वीडियो गेम है। बच्चे वीडियो गेम क्यों पसंद करते हैं पता है? बिकॉज दे आर एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। रिस्क कितना भी हो, खर्चा कितना भी हो, उससे रिलेटेड सारे खर्चे करके मैं शूट जरूर करूंगा। हेलो डायना, सर। इज मैम देयर? हाँ यस सर, यस सर। मैम आपके लिए फोन है। हाँ। हेलो। विश्वा की नींद पूरी हो गई हो तो उसे ऑफिस आने को कहो। वो काफी लेट घर आया था रात को, थोड़ी देर सोने दीजिए ना उसे। हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट बनाना है, उसे उस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। ओह ठीक है। How are you, शिव प्रकाश जी? Oh fine, how are you? Have a seat. मिश्रा। Yes. हमने जितना फाइनल किया था उससे 500 करोड़ एक्सेस कोट किया है तुमने। शिव प्रकाश जी, इस कलयुग में हम सब कुछ खाते हैं पर उसे डाइजेस्ट सिर्फ पैसा करता है। इस गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को मिला के ओवरऑल 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ये सब व्हाइट मनी से बनाया है। हेलो, किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? सच्चाई और ईमानदारी से मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है। तुम्हारे जैसे फ्रॉड्स के लिए मैं अपना रेपुटेशन दांव पर नहीं लगा सकता। आई एम कैंसलिंग दिस एग्रीमेंट विद यू। गेट आउट। आप अपने लोगों पर भरोसा करके बिजनेस करते हैं और मैं लाशों को लांग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आप मेरे रास्ते में आए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि तुम मेरी तरह खेल नहीं पाओगे। विश्वा, विश्वा रुको। मैं वीडियो गेम के खेल में मरने मारने की सोचता हूँ और तूने सोचा मैं जिंदगी के खेल में तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। महंगा पड़ेगा। तू खुद को बड़ा हीरो समझता है क्या? बाप की इज्जत दाव पे लगी हो तो बेटा हीरो ही बनता है। सुन, लाइफ में तुमने इंडिया आने का चांस मिस कर दिया, गलती से भी। तू वहां आया तो यूएस में तेरी डेड बॉडी आएगी। शिव प्रकाश, गलत खिलाड़ी से पंगा लिया है इसने, ये गया काम से समझो। बेटा ये सब क्या किया तुमने? आप आइए पापा, आइए। अरे जरा उसका ठीक से ख्याल रखना। तुम भी उसका ठीक से ख्याल रखना। हाँ? बहुत गुस्से में कंपटीशन हार गया है वो। चलो आओ। यार उस वीडियो गेम में है क्या? एक ओल्ड एज होम, एक ओल्ड लेडी, बस 3 कैरेक्टर्स बच्चों से हारते रहते हैं और क्या। मतलब गेम में उन लोगों ने अपना कल्चर दिखा दिया और हमारे गेम में वही मिस हुआ, ऐसा उन्होंने मेल किया है। हमारे कल्चर में मिस हुआ ऐसा है क्या? पत्थर और पेड़ के आसपास चक्कर लगाने के अलावा। अरे जरा सामने देख। ब्रो, यही हमारी संस्कृति है। क्या? गाय के बच्चे को रोड पे छोड़ना? उनकी रक्षा करना। हो सकता है कि इसका घर मंदिर में हो। Ladies, our cow is missing. Since half an hour I'm searching. Where is it gone? I don't know. हे मिल गई, उसके पास है। देखो। सुंदर है। लाइए साहब, मुझे दे दीजिए। तुझे हिंदी आती है, इसका ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। उसे सड़क पे क्यों छोड़ा था? अगर हम सही समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। किसने किसको बचाया है ये भगवान को ही पता होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चल ब्रो। बेटा 1 मिनट। आज का दिन बहुत शुभ है। गाय के बछड़े को बचा के आप यहाँ तक आए हो। अंदर आके शिव का दर्शन कर लो। सर, 1 मिनट सर, इस मंदिर में कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? प्रवचन है बेटा, प्रवचन। प्रवचन? लेकिन किस महात्मा का? महात्मा नहीं, प्रवचन लड़की दे रही है। प्रवचन लड़की दे रही है? इंटरेस्टिंग। रुकिए सर, जो प्रवचन दे रही है उनका नाम क्या है? सौंदर्या लहारे। सौंदर्या लहारे? क्या नाम? सौंदर्या लहारे। देखने में सुंदर है ना? आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वो है प्रकृति,
और संस्कृति। पूरी सृष्टि इसी पर निर्भर है, जिसे प्रकृति कहते हैं। कईयों को लगता है कि संस्कृति का मतलब पत्थर की मूर्ति और पेड़ के इर्द गिर्द घूमना है। नहीं, हमें धर्म की राह पर चलना है। जनरली टेक्नोलॉजी ट्रेंड के कारण हम अपना ट्रेडिशन भूल जाते हैं। जो इंसान इस ट्रेंड और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, सक्सेस उन्हीं को फॉलो करती है। धन्यवाद। मस्त प्रवचन था। हेलो ब्रो, प्रवचन खत्म हो गया। मैं सब कुछ समझ गया। लड़की समझ में आई है प्रवचन? दोनों समझ में आए। दीदी, ये दोनों आपको काफी देर से घूर रहे हैं। हे, नहीं, काफी देर से नहीं, बस अभी अभी आए हैं। आपको मिलना किससे है? आपसे। हाँ, मुझसे? जी हाँ। ब्रो कंट्रोल कर, ब्रो कंट्रोल कर। एक्चुअली आई एम अ वीडियो गेम डिजाइनर। अपने ट्रेडिशन के लिए वीडियो गेम प्लान कर रहे हैं। मतलब आपको पूरा धन का ज्ञान है ना? पूरा वही। पूरा धन का नहीं, इतिहास का ज्ञान। ओह हाँ, इतिहास का ज्ञान। आपको उसका अच्छा ज्ञान है। आप हमारी टीम में शामिल हो जाए तो अच्छा है। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हे, फ्री में नहीं करवाऊंगा। आई पे मनी। डॉलर्स चाहिए, रुपीस चाहिए, या ब्लैंक चेक भी हम आपको दे सकते हैं। ओह, रिच किड। हाँ, वेरी रिच किड। आपको पता है ये कौन है? द ग्रेट बिजनेसमैन मैग्नेट शिव प्रसाद सुसरला जी के इकलौते वारिस हैं ये। ओह, अभी तक पिताजी की आईडी पर ही जिंदा है। फादर आईडी का क्या मतलब है? He has all the bank credit cards. He has a citizenship card. He voted for Trump also. कल्चर को कमर्शियल बनाकर उससे पैसे कमाना मेरा शौक नहीं है। प्लीज गो। आप तो बुरा मान गई। आई एम सो सॉरी सौंदर्या, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मेरा नाम आपको कैसे पता है? अरे उस दिन मंदिर में आपको प्रवचन देते हुए इसने देखा और उसके बाद आपको इसने फॉलो भी किया। और पता है, हमने आपकी कार की फोटो भी खींची थी एड्रेस निकालने के लिए। Go. Hey, what's happening? Are they bothering you? We are friends. It's a reunion. 96 batch. You know them? Not at all. Security. Ma'am. She is bothering us actually. She is. Thanks a lot. You're welcome. All right, kids. Bye. वो तो नाराज हो गई। अब आगे क्या होगा? इसे मनाने में एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। We will be right back. Keep watching Zee Cinema HD. के भाई को जिसने कातिल बनाया शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला आता है। इस बार इसने गलत आदमी से टक्कर ली। इस गुंडे को मैं इसकी औकात दिखा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। पुलिस पावर शुक्रवार 20 नवंबर रात 8 बजे ज़ी सिनेमा HD पर सिनेमा सिनेमा। फेस सही नहीं है, समय सही नहीं है, कुछ और ट्राई करें। प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत जल्दी है। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जब हर ना आपको और मजबूत बनाए, तब आप बनते हैं बेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। न्यू स्कोडा सुपर्ब। स्कोडा सिंपली क्लेवर। चेन्नई में इतने, मुंबई में इतने, यहाँ ज्यादा, वहाँ कम। ये है क्या? वही जो हर कंपनी छुपाना चाहती है, पर एयरटेल नहीं। ये गिनती है कस्टमर्स के सवालों की जो इस वक्त हमारे सिस्टम में है। ये सब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन हमारे सिस्टम में 0 क्वेश्चंस, 0 कंप्लेंट्स हो। मतलब एयरटेल से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी? फालतू का था। इम्पॉसिबल। माना ये इम्पॉसिबल है, पर कोशिश तो हम करेंगे। गट्स है। इंडोर कवरेज, लॉकडाउन में रिचार्ज और ऐसे लाखों सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, और आपके हर सवाल का जवाब ना दें तब तक हम रुकेंगे नहीं। जहाँ घरवानों की वही आप लोग का। एक इंडिया हमारे दिलों में भी रहता है। गूगल पे पर खेलिए गो इंडिया गेम और घर बैठे सेलिब्रेट करिए उस दिल वाले इंडिया को। देखो कैसी
सुर का बहुत ही कच्चा है, पर लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। बीका जी और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली loves पिताजी। हमने जो प्यार से बनाया उससे आपने अपना त्योहार सजाया। शुक्रिया। आभार। धन्यवाद। आप ही की खुशी से खिले इनकी खुशियाँ। Amazon ग्रेट इंडियन सेलर्स की तरफ से थैंक यू इंडिया। रोज चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद आपको होती है ना ऑयली ऑयली चिपचिपी फीलिंग? मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं लगाती हूँ व्हाइट टोन क्रीम के ऊपर, जिससे मुझे मिले ऑयल फ्री लुक, इवन टोन और खिला खिला निखार। व्हाइट टोन फेस पाउडर, आपका चेहरा तारीफ पाने को तैयार। 10 साल बाद भी ऐसी शान बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट जिसका पीयू सिलिकॉन दे धूल बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। बनाओ सिर्फ 3 मिनट में मकेन के टेस्टी स्नैक्स गर्मा गर्म। मम्मा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। और आप भी करो फन हरदम। मकेन 3 मिनट में डन, टेस्टी और फन। टिश्यू डस्टबिन में ना डालने से कोई नौकरी से कैसे निकाल सकता है? तुमने कुछ और किया होगा, मैं नहीं मानती। एक टिश्यू मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इशू बना देगा, ये मैंने सोचा नहीं था। बहाने नहीं सुनने। तुम पे भरोसा करके मैंने नई कार भी ले ली। देखो कार के साथ ली गई सेल्फी पे कितने लाइक्स भी मिले हैं। अब EMI नहीं भरे और कार लेके चले गए, तो मैं सेल्फी किसके साथ निकालूंगी? तुम्हारे सड़े चेहरे के साथ? अगर तुम्हें छोड़ के उस बुढ़े के साथ शादी करती तो अच्छा होता। 6 साल में US का सिटीजन बन गया है, पता है? You are hurting me। उस बुढ़े से ही शादी कर लेती ना। सर जॉब चली गई तो क्या आप जान दे देंगे? नहीं ना। आपको कैसे पता मेरी जॉब चली गई? क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? आपकी जॉब तो आखिर गई है ना। यहाँ पूरी जिंदगी क्वेश्चन बन गई। सर आपकी इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन? वो सामने देखिए। कौन है वो? विश्व द ग्रेट अरबपति शिव प्रसाद जी का इकलौता बेटा। प्लीज थोड़ा दूर रहिए, कीप डिस्टेंस। थोड़ा और। सर मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ सर। पिछले 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। बिना कोई रीजन दिए उन्होंने मुझे ये पिंक स्लिप दी है सर। बताइए, मेरी बीवी को जॉब देने के झांसा देकर मुझे ही जॉब से निकाल दिया सर। सैडिस्ट है वो। प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज। कंपनी का नाम क्या है? टेक्सास टेक्नोलॉजी है सर। कॉल हिम राइट नाउ। Hi Vishwa, how are you? Good man. Do you know Mr. Mutyam? Mutyam? Oh yeah, I fired him today. Why? Oh, did you? He's my friend, man. Oh, Sir. sorry man. He never told me. Where is he? 1 second, Mike. सर टिश्यू sorry for the issue sir. Hi Mutyam. You never told me that Vishwa is your friend. You were promoted as development director. Thank you sir. My wife X4, age 34, job one more please. You are the new creative director. Okay, bye Mutyam. 1 minute, sir. Awesome. Thank you, Mike. Let's catch up in the weekend. Yeah, see you. विश्वा सर आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू बोलना है सूरज को रोशनी दिखाने के जैसा है, लेकिन हमारे सर को हिंदी संस्कृति और इतिहास से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर कोई इतिहास सिखाने वाला हो तो जरूर बताइएगा प्लीज। क्या कहा? हिंदुस्तानी संस्कृति इतिहास इतिहास सिखाने वाला। सर भगवान है सर, उसने आपका एहसान चुकाने का मौका दिया। क्या आपकी बीवी सिखाएगी? इसे गालियों के अलावा और कुछ नहीं आता। तो फिर? मेरी भांजी है सौंदर्या। क्या लड़की? वो क्या है कि मेरे सर लड़कियों से बहुत शर्माते हैं। सर लड़की है, अब क्या करें? एडजस्ट कर लेंगे। सर मेरी भांजी सौंदर्या से मिली है। मामा, इससे आपने हेल्प मांगी है? नो वे। ये लड़की आपकी भांजी है? नो यूज। सर आप मेरी भांजी को पहले से जानते हैं? हाँ जानता हूँ सर। प्रवचन देख के इम्प्रेस हो गया था। प्रवचन सिखाने को बोला तो मुझे डांट कर भगा दिया। क्या? इन्हें डांटा था तूने? डांटा था। ये संस्कृति को पैसे से तोल रहे थे। ये क्या बात हुई? पैसा मांगना गलत होता है, पर देना कैसे गलत हो सकता है? ठीक है, जो हुआ भूल जा। अब तुझे सर को प्रवचन सिखाने होंगे। सॉरी मामा, आप कुछ भी कहिए, मैं नहीं सिखाऊंगी। प्लीज मान जाओ। मैंने फेसबुक पे अपडेट कर दिया है कि मुझे जॉब मिल गई है। अब अपसेट मत करो। अब जॉब का स्टेटस कैसे बदलूंगी मैं? इससे जॉब का क्या लेना देना? एक कॉल से जॉब वापस मिली, दूसरे कॉल से फिर चली जाएगी। एक जॉब जाएगी तो दूसरी आ जाएगी ना मामा। आफ्टर ऑल फंस गया हूँ मैं। जॉब के लिए कहीं भी कॉल करता हूँ, मेरी आवाज सुनते ही अगले ही पल वो लोग फोन काट देते हैं। सर
अगर लड़की नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, सर किसी और से पूछ लेंगे। सर प्लीज प्लीज 2 मिनट सर। ऐसे बुरे हालात में अगर मेरी नौकरी गई तो गांव लौटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ ना। मान जाओ लाडली। ओके। सौंदर्या लहरी, आपने कहा था गेम के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ कहा था, अभी बताएंगी। मैं आऊँ क्या? कहाँ आना होगा? हेलो हेलो हेलो, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी नहीं आऊंगी। वाल्मीकि नाम के एक आदमी को आपके पास भेजूंगी, वो आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। ओके। हेलो, हाय, मैं ही हूँ वाल्मीकि। बोलिए। हमारी सौंदर्य ने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आपके वीडियो गेम के बारे में सोच के मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इस स्टोरी लाइन में गेम को जो एक्शन चाहिए उसके साथ में जनता को जो इमोशन चाहिए वो भी है। स्वस्तिका, सुअस्ति इति स्वस्ति, इसका मतलब है सब शुभ होगा। ये 4 रेखाएं आग, हवा, धरती और पानी को दर्शाती हैं और इसके बीच में जो है वो आकाश को दर्शाता है। That's why I nicknamed this game as स्वस्तिक। स्टोरी ये है, हीरो जब छोटा था तभी उसके परिवार वालों को शैतानों ने मार दिया था। उस वक्त कोई शक्ति हीरो को बचा लेती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो चुन चुन के शैतानों को मारता है। सेम ओल्ड रिवेंज स्टोरी। हाँ? प्रतिकार नहीं, प्रतिज्ञा। सभी विलन्स को लगता है हीरो मर चुका है। अपने साथ हुए हादसे के बारे में हीरो को भी कुछ नहीं पता। उसके बाद? अब नहीं लगी ना? प्रकृति, 5 महाभूतों की मदद से ही हीरो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। ये सृष्टि में पहले से ही लिखा जा चुका है। जो आप कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? लॉजिक भी तो होना चाहिए ना? इंसानी दिमाग जो समझ सकता है उसे लॉजिक कहता है और जो नहीं समझ सकता उसे मैजिक कहता है। लेकिन हर मैजिक के पीछे एक लॉजिक होता है। इस धरती पर जो कुछ भी होता है उसकी गवाह ये आंखें होती हैं और सृष्टि होती है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू। इस गेम में 4 लेवल्स हैं। इस कहानी में 4 विलन्स। एक एक लेवल में एक एक मरता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप पसंद करते हो तो मैं आप जैसा चाहते हैं वैसे इंडियन कैरेक्टर के साथ डेफ्ट में मैं डिजाइन करूंगा। सुपर्ब, फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड सर। थैंक यू। ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं, ये फिक्स है। वाओ, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, लवली। इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कैरेक्टर्स के साथ डिजाइन करेंगे और हम इंडियंस हैं ये प्रूव करेंगे। उस आगजनी की घटना में जो बच्चे मरे, इसमें दिग्विजय और उनके भाइयों का संबंध है, या आप किस आधार पर कह सकते हैं? इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से इन्हें निर्दोष साबित करते हुए एज यूजुअल सुना दिया योर ऑनर। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, ये दिग्विजय और उसके बच्चों पर अब तक मैंने 15 केस दर्ज किए हैं, सब रद्द कर दिए गए। सेम केस, गवाह न होने के कारण। योर ऑनर, टोन्ड मिल्क माँ के दूध के समान होता है। माँ के दूध में भी मिलावट करके ये लोग धांधले से बच रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची को इनके 3 बच्चों ने मिलकर शोषण किया। जब बच्ची की माँ ने इसका विरोध किया तो उसे भी इन लोगों ने डरा धमका के चुप करा दिया। योर ऑनर, सर ये कोर्ट है, कोई टीवी डिबेट नहीं है जहाँ कोई मुंह उठाकर आएगा और कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ये अनावश्यक टिप्पणी कर करके आपका और इस अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं सर। इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी योर ऑनर, जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद गवाह बनता था, आज उसकी मौत पर कोई गवाह नहीं है। बड़ा अफसोस है योर ऑनर, पर मैं चाहता हूँ कि डिफेंस लॉयर मेरे सवाल का जवाब दे। व्हाट अबाउट डेड बॉडीज? योर ऑनर, अब हम लाशों की राख को सबूत तो मान नहीं सकते ना। अगर सच में वहाँ आगजनी की घटना हुई होती तो आग का टेम्परेचर मैक्सिमम 500 से 600 डिग्री होता। इतने टेम्परेचर में तो सोना भी नहीं पिघलता योर ऑनर। हे भगवान, इसके पास इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? सारे अनाथ बच्चों को छोड़ दो या सबको जिंदा ही जला दो।
बच्चे हो या बड़े, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। उन सबके साथ साथ अनाथ बच्चे भी जलकर मर जाने चाहिए। सर ऐसा अनाथ मार दो मत सबको। कीजिए, सर। आज अनाथों को कौन पूछता है सर? लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, और कोर्ट को भी आज भगवान बनना होगा। असलियत के बारे में जाने बिना इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए मैं पुलिस को हिदायत देता हूं कि 1 महीने के अंदर इस मामले के पर्याप्त सबूत इकट्ठा करें। 1 महीने का समय, इसका मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इतने वक्त में तो मैं कैसे भी गवाह ढूंढ लूंगा। जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस मुहावरे को समझो। प्रेम से समझा रहा हूं, समझ जाओ टैगोर। अच्छाई भी कोई चीज होती है यार। ये शब्द इंसान के हैं या एक शैतान के? मैं बताता हूं, सुनो। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। मैं बुरा हूं इसीलिए तुझ जैसे अच्छों की कद्र होती है। मेरे खिलाफ इतना कुछ करने के बाद भी तू जिंदा है। इसके पीछे भी एक कारण है। आखिर कोई तो होना चाहिए जो मेरे खिलाफ हो। बिना दुश्मनी के साम्राज्य कैसा? पर दुश्मनी की भी एक हद होती है। जीवन मृत्यु एक धर्म है। धर्म से तुम जैसे लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मेरे लिए धर्म गर्व की बात है। मार डालो, कोशिश करो तो। याद रखना दिग्विजय, तुम गवाह को मार नहीं सकते, गवाह तुम्हें मार डालेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जहां कंस होता है वहां कृष्ण भी अवतार लेकर आता है। याद रखना, तुम्हारी मौत अभी जिंदा है, जिंदा है। एक्सीडेंट हो गया विश्वा। This lady just hit my car. Hey, this is my ID. पासपोर्ट नहीं मिल रहा। I can't help you. तुम कहाँ हो ये बताओ। Sir, can you talk to Indian Embassy? His name is David, Officer David. Officer David, this is Officer Peter. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now listen. Yeah. Go to the embassy. For sure. You bring your new passport. पापा, मुझे पता नहीं आप कैसे करेंगे। At any cost वो पासपोर्ट चाहिए। ये लो नया पासपोर्ट। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स किसके लिए? डेस्टिनी के लिए। अगर तुम्हारा पासपोर्ट खोया नहीं होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू। बाय। सी गाइस, स्वस्तिक, साक्ष्यम एंड 5 इन तीनों में से एक नाम मैं अपनी गेम के लिए रखना चाहता हूं। सो व्हाट डू यू गाइस प्रीफर? एंड माय चॉइस इज स्वस्तिक। सौंदर्या, तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हूँ। एक्चुअली तुम्हें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिलाने के लिए वाल्मीकि जी को मैं पर्सनली यहाँ पर थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। इसकी क्या जरूरत है? वाल्मीकि के लिए आई है फिर विश्वामित्र के लिए आई है, बताओ। सौंदर्या, तुम मेरे कैबिन में बैठो, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। हाँ, आप चलिए ना, मैं आता हूँ। आइए प्लीज कम, आइए ना। She is so beautiful, sir. ये तो बहुत अच्छी है। अगर तुम्हारा पासपोर्ट नहीं खोया होता तो मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका नहीं मिलता। ब्रो, तू तो मास्टर है, जो चाहा वही हुआ। विश्वा, हे सौंदर्या, वापस आ गई? कहीं जाना है क्या? चलो। क्या हो गया? पासपोर्ट जो मेरी गलती से खोया था। ये कहाँ से मिला? तुम्ही ने गायब कराया और तुम्हें ही नहीं पता। तुम्हारा पासपोर्ट मैंने गायब कराया? क्या कह रही हो तुम? तो फिर ये पासपोर्ट तुम्हारे कैबिन में कैसे आया? तुम्हें कैसे पता नहीं था?
नहीं पता। मेरे कैबिन में कैसे आया मुझे नहीं पता। Just shut up! तुम पर भरोसा किया। मैं ये सोचकर डर गई थी कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बाहर कैसे जाती। पर मुझे नहीं पता था कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ही तुम हो। तुम ही ने प्रॉब्लम क्रिएट किया और तुम ही ने सॉल्व भी कर दिया। भरोसा दिलाना, ट्रैप करना तुम्हारे खून में ही बिजनेस है। मैनिपुलेशन करना तुम जैसे अमीरजादों की फितरत है। विश्वा, मैंने तुम्हारा पीछा किया वरना तुम्हें कई महीने लग जाते मेरा अपॉइंटमेंट लेने में। किसी भी इंसान को देखकर समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान आसानी से बदल जाते। तुमने आज मुझे एक नया प्रवचन सिखाया। थैंक्स। इस ड्राइवर ने ही पासपोर्ट वहाँ रखा था सर। तूने रखा था? तेरे पास कहाँ से आया? बता बे जल्दी। कल आपकी कार सर्विसिंग के लिए दी थी ना, आपकी कार में जो कुछ भी था उसने से कैबिन में रख दिया था। पासपोर्ट भी उसी में था। सौंदर्या का पासपोर्ट मेरी कार में आया कैसे? थैंक यू। किस लिए? लिफ्ट देने का चांस देने के लिए। We will be right back. Keep watching Zee Cinema HD. सब गुंडों का हिसाब करने आ रहा हूँ मैं। पुलिस पावर शुक्रवार 20 नवंबर रात 8 बजे Zee Cinema HD पर। फेस सही नहीं है, समय सही नहीं है, कुछ और ट्राई करें। प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत जल्दी। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जब हर ना आपको और मजबूत बनाए तब आप बनते हैं बेस्ट इन नेक्स्ट क्लास। न्यू स्कोडा सुपर्ब। स्कोडा सिंपली क्लेवर। जहाँ सरसों की महक उठी वही हमारा कोलकाता। एक इंडिया हमारे दिलों में भी रहता है। गूगल पे पर खेलिए गो इंडिया गेम और घर बैठे सेलिब्रेट करिए उस दिल वाले इंडिया को। 10 साल बाद भी ऐसी शान। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट जिसका पीयू सिलिकॉन दे धूल बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। कोरोना सहित स्वास्थ्य से जुड़े आपके सभी सवालों का हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिय ग्राहकों और आम लोगों को सलाह देंगे, सदैव आपकी सेवा में। छोटू डांस कर रहा है, आओ ना। सारा टाइम स्नैक्स ही बनेगा तो चिंटू का स्वैग कैसे दिखेगा? बनाओ सिर्फ 3 मिनट में मकेन के टेस्टी स्नैक्स, गर्मा गर्म। मम्मा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। और आप भी करो फन हर दम। मकेन 3 मिनट में डन, टेस्टी और फन। रोज चेहरे पर क्रीम लगाने के बाद आपको होती है ना ऑयली ऑयली चिपचिपी फीलिंग? मुझे नहीं होती, क्योंकि मैं लगाती हूँ व्हाइट टोन क्रीम के ऊपर, जिससे मुझे मिले ऑयल फ्री लुक, इवन टोन और खिला खिला निखार। व्हाइट टोन फेस पाउडर, आपका चेहरा तारीफ पाने को तैयार। बीका जी और मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली loves पिताजी, loves पिताजी। सुर का बहुत ही कच्चा है, पर लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com।
जल्दी आराम से प्रैक्टिस करना, समझ रही है? टैगोर जी, क्या हुआ? अरे चलो चलो, पुश, थिएटर रेडी करो, कम ऑन क्विक। हेलो बेटी सौंदर्या, मैं मूर्ति अंकल बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पापा कैसे हैं अभी? डॉक्टर ने कहा है 2-3 महीने तक रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पापा ने एक्सीडेंट के बारे में बताने से मना किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर तुम यहाँ पर आओगे तो अच्छा होगा। ओके अंकल, मैं अभी निकलती हूँ। पापा बेटी, कैसे हो बेटी पापा? आ गई। दीदी और बच्चे कैसे हैं? वो सब ठीक है पापा। तुम यहाँ क्यों आ गई? दीदी अकेली हो जाएगी, इसीलिए तो तुम्हें अमेरिका भेजा था। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब उस दिग्विजय ने करवाया है। चुप कर, ये सब क्यों बोल रहा है? कल तक मैं ये केस जीतूंगा या नहीं, इस पर मुझे शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि जीत मेरी ही होगी। अगर मुझे हार नहीं था तो मेरी मौत हो जाती, पर देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात मत कीजिए। रो मत बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। अब आप इस शहर में नहीं रहेंगे पापा, हम गांव चले जाएंगे। ऐसे हालात में मैं गांव कैसे जा सकता हूँ बेटी? जाना ही होगा। अगर दिग्विजय को पता चला तो वो फिर से मरवाने की कोशिश करेगा। इस केस को जीतने तक तुम्हें कुछ दिन अपने गांव में जाकर आराम करना चाहिए। मेरी बात मान लीजिए पापा, गांव चले जाते हैं। ठीक है बेटी। हेलो सौंदर्या। हाँ दीदी। पापा की तबीयत कैसी है? सब ठीक है दीदी, स्कूटी से गिर गए थे, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मामा जी कह रहे थे कि गांव जाकर आराम करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हम भी आ ही रहे हैं। पापा को देखने का मन कर रहा है। नहीं, आपको बच्चों के साथ आने में खामखा तकलीफ होगी दीदी, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी विश्वा, पापा ही सब कुछ है। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही बहुत डर गए थे। विश्वा, सौंदर्या तुम्हें बिना बताए चली गई, इसलिए परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे ब्रो? सौंदर्या को सॉरी बोलूंगा। बट वो इंडिया से वापस नहीं आने वाली। अगर वो नहीं आएगी तो हमें इंडिया जाना होगा। इंडिया? तेरे डैडी नहीं मानने वाले। हम उनसे कहेंगे दुबई जा रहे हैं। पर कुछ दिन पहले तो दुबई गए थे ना हम। वीडियो गेम का रीशूट है कहेंगे। ओहो, पर यार तेरे डैड को बिना बताए इंडिया जाना थोड़ा सा रिस्की है। इंडिया जाना तेरे लिए खतरनाक है यार। अरे हमारे देश में हमें कैसा डर। बोल छोटे, बच्चे मिल गए क्या? मिलेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? दुनिया की नजरों में हमने उन्हें बहुत पहले मार दिया था। सोचा था अनाथों को कौन पूछेगा, लेकिन ये टैगोर का बच्चा हाथ धो के पीछे पड़ गया है। प्रेस वाले बीच बीच में बवाल खड़ा कर रहे हैं, जरा संभल के। उनकी आखिरी सांसों तक तुम वहीं रुकना। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो लाशों के साथ गवाहों को भी मिट्टी में मिला देना। ओके भाई। ये दोनों बच्चे भाग रहे थे भाई। क्यों बे, भाग रहा था क्या? इस मिट्टी में जीना पसंद नहीं है तुझे? तो फिर एक खेल खेलते हैं, हाँ? जिंदगी का खेल। तुम भागने की कोशिश करना और मैं मारने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अगर तुम भाग पाए तो जीत जाओगे, अगर मैं मारूंगा तो मैं जीतूंगा। ये खेल सभी देखेंगे, हाँ? खेल शुरू करें?